लैन तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। मुबाई को ठंड लग गई थी, इसलिए वो अपने घर में उसे बुला लेती है और उसे मेडिसिन ला कर देती है। वैसे तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? मुबाई बोलता है, मौसम अच्छा था इसलिए टहलने के लिए बाहर निकला था और तुम्हारे घर पहुंच गया। लैन बोलती है, बहाने मत बनाओ, सच बताओ क्यों आए हो? मुबाई बोलता है, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता था लिन ने तुम्हारा नेकलेस देखकर सेम अपने लिए भी बनवा लिया। लैन बोलती है, मैं उसकी ट्रिक पहले से ही समझ गई थी, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुबाई तो बेहोश ही हो जाता है क्योंकि उसको तेज फीवर था। लैन उसकी केयर कर रही होती है। अपनी इतनी देखभाल करता देख मुबाई बोलता है, तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो ना? मुझे अभी भी पसंद करती हो ना? लैन बोलती है, तुम बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में वो यहाँ पर आ जाएगा। ये बोलकर लैन चली जाती है। मुबाई अपनी असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे वहाँ पर आने के लिए साफ मना कर देता है। लैन उसे पानी ला कर देती है। मुबाई बोलता, अभी भी मुझे ठंड लग रही है, मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो आज रात मुझे यहीं पर सोने दो ना। लैन ओके बोलकर जाने लगती है। मुबाई उसे रोकता है, मैं बोर हो जाऊंगा, प्लीज थोड़ी देर यहीं पर बैठकर मुझसे बातें करो ना, और उसे बैठने के लिए बोलता है। लैन बोलती है, ठीक है, पर तुम मुझे टच नहीं करोगे। मुबाई मान जाता है। लैन उसके पास लेट जाती है, लेकिन मुंह फेर कर मुबाई बोलता है, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? मैं तुम्हें सच में डिवोर्स नहीं देना चाहता। लेकिन लैन तो कोई जवाब नहीं दे रही होती। मुबाई देखता है, वो मैडम तो सो गई है। मुबाई तो अपसेट हो जाता है। तभी लैन बोलती है, मैं कुछ दिन तक तुम्हें ऑब्जर्व करूंगी, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मैं सोचूंगी। वही बोलते, क्या कहा तुमने? लैन बोलती है, अगर तुमने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, भूल जाओ। वही तो खुशी की मारी लैन को किसी कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन भागी हुई लैब में आती है क्योंकि एक कलीग ने उसे कॉल कर बताया था एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है। लैन कलीग से पूछती है, क्या गड़बड़ हुई है? तभी यान फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, पर तुम्हें कभी बता नहीं पाया। लैन बोलती है, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती हूँ और तुम मेरे दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। वैसे भी मुंबई मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। ये बोलकर जाने वाली थी। यान बोलता है, मुझे तुम्हारा जवाब पहले से ही पता था, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनकर अपने दिल को ये बात समझाना चाहता था, और मैं चाहता हूँ मुंबई दोबारा कभी तुम्हें हर्ट न करे, तभी मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए एग्री हूँगा। बोलकर वो उसे फ्लावर पकड़ा देता है और मुंबई के पास आ जाता है। मुंबई उससे पूछता है, एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ? यान बोलता है, वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, अब लैन का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी लैन भी बाहर आ जाती है। मुंबई बोलता है, यान ने मुझे बताया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, तो क्या तुम ठीक हो? तभी मुंबई को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। लैन के डैड की कंडीशन काफी खराब हो गई है। ये दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लैन के डैड की सर्जरी चल रही होती है। तभी नर्स इन दोनों को एक लेटर देती है। ये लैन के डैड ने दिया है। लैन उस लेटर को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे रियलाइज हो गया है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। जिसके लिए ये सब कर रहा था वो लोग तो मुझे तुरंत छोड़कर चले गए। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद तुमने और मुंबई ने मेरा साथ दिया। वैसे मैंने तुम्हारी मोम को नहीं मारा था, पर मेरी ही गलती थी। मैंने लालच में आकर एक्सपेरिमेंट को खराब कर दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी मोम की डेथ हो गई थी। इसीलिए मेरी वजह से तुम्हारी मोम और अंकल के साथ ये सब हुआ। तुम्हारी मोम के जाने के बाद जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील होता था। तुम्हें देखकर मुझे याद आता था मैंने कितना गलत किया है। इसीलिए मैंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की ताकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मेरी नजरों के सामने रहो और मुझे मेरी गलती याद आती रहे। मैं सच में बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, इसीलिए मेरे जैसे इंसान के लिए तुम कभी भी दुखी मत होना। मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे डैड बनने के लायक था ही नहीं कभी। लेटर पढ़ने के बाद लैन तो रोने लग जाती है। मुंबई उसे संभाल रहा होता है। लैन बोलती है, गलत मेरे डैड ने किया था पर दिल मेरा टूट गया। वही बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड को कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ सुजन अपने भाई येन पर चिल्ला रहा होता है, मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट को फेल करने को कहा था और तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम अब्रॉड जा रहे हो। यान बोलता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कंपनी के प्रॉफिट के लिए ये सब गलत काम करूँगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था गलत काम में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। सुजन बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो, पर ये तो बता सकते हो ना लैन के अंकल कहाँ पर है? यान बोलता है, अगर तुम मुंबई से जीतना चाहते हो ना
तो उसकी कंपनी के साथ फेयर कंपटीशन करो, ये सब ट्रिक्स मत खेलो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर सर्जरी होने के बाद डॉक्टर लैन को बताते हैं तुम्हारे डैड एकदम ठीक हैं। लैन तो खुशी की मारी मुंबई को हक कर लेती है। दूसरी तरफ लिन मुंबई की कंपनी में आई होती है और असिस्टेंट से पूछती है वो कहाँ पर है। असिस्टेंट उसे झूठ बोल देता है, मुंबई मीटिंग में है। लिन बोलती है झूठ मत बोलो, पक्का वो लैन से मिलने गया है। दूसरी तरफ लैन मुंबई को बोलती है मुझे लगा मैं अपने डैड से नफरत करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी मोम के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन अगर वो चले गए इस दुनिया से तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लगेगा। मुंबई बोलता है तुम्हारे डैड अब बदल गए हैं, तुम्हें भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लैन बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, कल्याण ने मुझे कॉल इसलिए नहीं किया था कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। मुंबई बोलता है इसका मतलब उस बच्चे ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। लैन बोलती है हाँ। मुंबई बोलता है तो तुमने क्या जवाब दिया। लैन बोलती है मैंने उसे बोल दिया मेरा मुंबई मेरा इंतजार कर रहा है। मुंबई तो खुशी की मारी लैन को उठा ही लेता है। दूसरी तरफ सुजिन लिन से मिलने के लिए आता है। अगर तुम चाहती हो मुंबई और लैन अलग हो जाएं, तो मुझे बताओ लैन के अंकल कहाँ पर हैं। सीन कट होता है जिसके बाद सुजिन लैन के अंकल के पास पहुँच जाता है। वो एक्सपेरिमेंट खराब करने के लिए उनकी मेडिसिन में कुछ डाल देता है। नेक्स्ट डे रिपोर्टर्स लैन के पीछे पड़ जाते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट कैसे खराब हो गया। लैन बोलती है हम लोग जल्द ही एक्सपेरिमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तभी सुजिन भी वहाँ आ जाता है और बोलता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। तभी मुंबई आकर बोलता है बड़े आए हेल्प करने वाले, ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी का है, अब चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो या सक्सेस मैं देख लूंगा। सुजिन बोलता है मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, लैन की मोम मरने से पहले ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के साथ साइन कर चुकी थी। इसका मतलब उनकी कंपनी और हमारी कंपनी का बहुत पहले से ही कॉपरेशन चल रहा है। साथ ही वो एग्रीमेंट के पेपर भी दिखाता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। लैन तो शॉक हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मोम तुम्हारी कंपनी के साथ कॉपरेशन क्यों करेंगी। सुजिन बोलता है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं, तुम्हारी मोम के इन पेपर्स पर साइन है। रिपोर्टर्स लैन के पीछे पड़ जाते हैं। मुंबई उसे वहाँ से निकालकर बाहर ले जाता है। ये सब येन ने भी देख लिया होता है, इसलिए वो अपने भाई सुजिन से आकर लड़ता है। मुझे पता है ये एग्रीमेंट फेक है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सुजिन बोलता है तुम उस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, क्या तुम भूल गए तुम हमारी फैमिली के बंदे हो। यान बोलता है लैन के अंकल की हालत के भी जिम्मेदार तुम ही हो ना, तुमने ही उनकी ऐसी हालत की है। सुजिन बोलता है देखो मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से यहाँ से निकाल दूं। यान बोलता है मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से सभी शेयर होल्डर मुंबई पर चिल्ला रहे होते हैं कि वो उसे सीईओ की पोस्ट से हटा देंगे। इधर लैन और मुंबई को डाउट हो जाता है जरूर सुजिन कुछ गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट डे सुजिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें लैन भी मुंबई के साथ पहुँच जाती है। लैन बोलती है ये एक्सपेरिमेंट मेरे अंकल और मेरी मोम साथ मिलकर कर रहे थे, अगर वो किसी कंपनी के साथ कॉपरेशन के लिए साइन करते हैं तो मेरे अंकल के भी साइन उस पर होने चाहिए थे ना, पर वहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब ये फेक एग्रीमेंट है। सुजिन बोलता अगर तुम लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है तो बकवास करना थोड़ा बंद करो। तभी यहाँ पर येन लैन के अंकल को लेकर आ जाता है। तुम्हें एविडेंस चाहिए ना, एविडेंस यहाँ पर है। सुजिन की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, आखिरकार ये आदमी ठीक कैसे हो गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यान जल्दी से लैन के पास आता है और पूछता है तुम्हारे अंकल अब कैसे हैं। तो लैन उसे गुड न्यूज देती है हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है और अंकल भी अब ठीक हो गए हैं। असल में अंकल मीडिया वालों को सारा सच बता देते हैं और उसके बाद मुंबई लैन के डैड की रिकॉर्डिंग भी सभी को सुनाता है जिसमें डैड सुजिन की कंपनी का सारा सच बता रहे होते हैं। कैसे सुजिन की कंपनी ने लैन के डैड को रिश्वत दी होती है ताकि वो अपनी ही वाइफ का एक्सपेरिमेंट फेल करवा दे। सुजिन की तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठकर इसी न्यूज को देख रहे होते हैं। लैन उसे थैंक यू बोलती है मेरा साथ देने के लिए। तो भाई बोलता है सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तो लैन उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लैन अपनी लैब में काम कर रही होती है। मुंबई उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। जब वो काफी देर तक नहीं आती तो मुंबई उसे कॉल करता है। लैन बोलती है मैं बस अभी आ रही हूँ। तभी लैन के सामने सुजिन आ जाता है और वो उसे एक्सपेरिमेंट का डेटा मांगता है। मुंबई सुजिन की आवाज सुन लेता है इसलिए अंदर आता है। सुजिन लैन को पकड़कर धमकी देने लग जाता है मुझे वो डेटा दो। लैन सुजिन को हिट कर देता है और बोलता है देखो ना मैं कितना कूल हूँ, और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मुंबई हॉस्पिटल में होता है
उसे अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए लैन बहुत ज्यादा अपसेट थी। जल्दी से ठीक हो जाओ ना। असिस्टेंट भी अपने बॉस से मिलने आता है। लैन बाहर चली जाती है। असिस्टेंट भी बहुत ज्यादा सैड था। बॉस देखो ना, मैंने आपकी वाइफ को मनाने के लिए और भी स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन अब तो आपकी वाइफ मान गई है ना, तो अब आपको ठीक होना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे हक कर रोने लग जाता है। मुंबई बोलता हटो यहाँ से। असिस्टेंट तो खुश हो जाता है, बॉस आप ठीक हो? मुंबई बोलता मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें मेरे साथ मिलकर एक्टिंग करनी होगी। जैसे ही लैन वहाँ पर वापस आती है, असिस्टेंट बताता है मुंबई को होश आ गया है। लैन तो खुशी की मारी मुंबई को हक कर लेती है, पर मुंबई तो याददाश्त जाने की एक्टिंग करने लग जाता है। तुम कौन हो? लैन बोलती है तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। मुंबई बोलता है पर तुम मुझे याद क्यों नहीं आ रही हो? लैन समझ जाती है ये नौटंकी कर रहा है, इसलिए उसकी मसाज करने लग जाती है और जानबूझ के तेज दबाने लग जाती है। मुंबई बोलता सॉरी मुझसे गलती हो गई, बस एक्टिंग कर रहा था। लैन तो रोने लग जाती है, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना, पता है मैं कितना डर गई थी। मुंबई बोलता है चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं ना। और एंड में फिर से दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड भी हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।